हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आप सभी के लिए आज इस क्लास में 29 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनका भी आज एग्जाम है या फिर आज के बाद होने वाला है। तो आप सभी को इस क्लास को अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पर वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो आप सभी जो भी क्लास में आ चुके हैं एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है, ईसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ईसीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो सभी को ध्यान रखना है, नोट कर लेना आपको। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता है। ईसीएस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको बताना है, क्या लिब्रियोफिस कैल्क में 100% से अधिक जूम कर सकते हैं? मीन्स 100% से ज़्यादा अगर आप जूम बढ़ाना चाहते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में, तो क्या आप बढ़ा सकते हैं? ट्रू फॉल्स में इसका जवाब करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ट्रू, यानी कि आप 100% से ज़्यादा भी जूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं कि लिब्रियोफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है, तो अधिकतम आपका 400% होता है, 400% होता है, और मिनिमम 20% होता है। कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन कौन सा होता है? कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन कौन सा होता है? शिफ्ट, एंटर, स्पेस बार या बैक स्पेस? तो यहाँ पर कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन स्पेस बार होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है, एईपीएस के माध्यम से आप बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। क्या एईपीएस के माध्यम से आप बैंक से पैसे निकाल सकते हैं? ट्रू फॉल्स में इसका जवाब करना है। एईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इसके माध्यम से भी आप पैसे निकाल सकते हैं, आप पैसे जमा कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है, माउस के खोजकर्ता कौन है? माउस के खोजकर्ता यानी कि फाउंडर आपको बताने हैं। क्या होगा इसका सही जवाब? माउस के खोजकर्ता कौन है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला, डॉगलस एंजेलबर्ट माउस के खोजकर्ता या माउस के फाउंडर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है। डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा डोमेन नेम सिस्टम होता है। डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी करेक्ट। आगे आपको बताना है, सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? सीडी रोम का पूरा नाम सभी को बताना है, कौन सा इसमें सही जवाब होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वंस मेमोरी, बहुत ही है, इसमें से कोई नहीं। तो सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से जवाब करिएगा कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी को ध्यान रखना है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे आपको बताना है, मैक्रो की कमांड किस मेनू में मिलती है? लिब्रियोफिस का क्वेश्चन है। लिब्रियोफिस में मैक्रो की कमांड आपको कहां पर मिलती है, किस मेनू के अंतर्गत मिलती है? लिब्रियोफिस नाम की एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, वहां से सारे क्लास आप कर सकते हैं। सभी मेनूज के बारे में बहुत ही प्रैक्टिकली वहां पर समझाया गया है आपको, तो वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा वी। यहाँ पर टूल्स मेनू के अंदर मैक्रो की कमांड आपको मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है, मैक एड्रेस को किस में लिखा जाता है? डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी या नन ऑफ दीज? तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका, हेक्साडेसिमल। सभी को ध्यान रखना है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे आपको बताना है, पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीए? तो यहाँ पर हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, इसको ध्यान रखना है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है पीडीए का पूरा नाम। एमएसआई की फुल फॉर्म क्या है? एमएसआई का पूरा नाम क्या होगा इसमें राइट आंसर?
एमएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप लोग एक बार शेयर कर दो, क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी को लाइक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको बताना है निम्न में से पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग भाषा आपको बतानी है कौन सी है? सी, लिस्प, कोबॉल या फिर फोर्ट्रॉन? यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? पहली एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज कौन सी है? तो हमने कई बार आपको बताया लिस्प यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। अगर आपसे पूछें एआई का जनक कौन है तो आपको बताना है जॉन मैकार्थी को एआई का जनक कहा जाता है। शॉर्टकट कंट्रोल जे का इस्तेमाल डैश होता है किस लिए? जूम, हाइपरलिंक, जस्टिफाई या नन ऑफ दीज? तो कंट्रोल जे का इस्तेमाल किस लिए होता है? कौन सा यहाँ पे सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे का इस्तेमाल करते हैं तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। आगे आपको बताना है उबंटू में इनबिल्ट ब्राउजर कौन सा है? उबंटू में इनबिल्ट ब्राउजर कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फायरफॉक्स। सभी को ध्यान रखना है उबंटू का इनबिल्ट ब्राउजर है फायरफॉक्स, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वी करेक्ट। चलिए यहाँ पर आपको बताना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने बनाया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने डेवलप किया, किसने बनाया? अभी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉन मैकार्थी, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा वी करेक्ट। आगे आपको बताना है ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लिखना आवश्यक है, जरूरी है? ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लिखना आवश्यक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप सब्जेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो भी आप ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है। कई बार आता है कि बिना सब्जेक्ट लिखे आप ईमेल को नहीं भेज सकते हैं, तो ये भी फॉल्स होगा। यानी कि अगर आप सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं फिर भी आप मेल को भेज सकते हैं। फुटनोट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, साइड ऑफ पेज या नन ऑफ पेज? फुटनोट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो फुटनोट का इस्तेमाल होता है बॉटम ऑफ पेज, पेज के नीचे यानी कि बॉटम में, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी आपका बॉटम ऑफ पेज। आगे आपको बताना है इंटरनेट चलाते समय अनचाही साइट को कंप्यूटर पर खुलने से रोकता है कौन? स्पैम, पॉपअप ब्लॉकर, ब्राउजर या नन ऑफ दीज? इंटरनेट चलाते समय आपने देखा होगा बहुत सारी अनचाही साइट ओपन हो जाती है, पॉपअप ओपन हो जाता है, तो इसको रोकने के लिए पॉपअप ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी पॉपअप ब्लॉकर। आगे आपको बताना है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल का पूरा नाम सभी को बताना है, कौन सा होगा राइट आंसर? यूआरएल का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सभी को ध्यान रखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल का पूरा नाम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ओ ए होगा। और कई बार आपसे पूछते हैं यूआरआई का फुल फॉर्म बताइए, तो यूआरआई का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या एक साथ कई लोगों को ईमेल भेज सकते हैं? क्या एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला ट्रू, आप एक साथ कई लोगों को भी मेल भेज सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। डिजी लॉकर में आप 100 MB तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं, यानी कि डिजी लॉकर में 100 MB तक की फाइल को भी अपलोड किया जा सकता है। ट्रू फॉल्स में इसका जवाब करना है सभी को, क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है डिजी लॉकर के अंदर आप 10 MB तक की फाइल को ही अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम जो इसमें टोटल आपको स्टोरेज मिलता है वो 1 GB का मिलता है, बट फाइल की जो मैक्सिमम लिमिट है स्टोर करने की वो 10 MB है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। यहाँ पर बताना है QR कोड 2D होता है। QR का मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड, तो ये 2D होता है, ट्रू है कि फॉल्स?
ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा फर्स्ट। क्यूआर कोड 2D होता है। अगर आपसे पूछें क्यूआर कोड किसने डेवलप किया तो डेंसो वेब के द्वारा 1994 में बनाया गया। आगे आपको बताना है माई स्पेस के फाउंडर कौन हैं। माई स्पेस के फाउंडर कौन हैं? टॉम एंडरसन, क्रिस डिवॉल्फ या बॉथ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। दोनों आपको ध्यान रखने हैं, कोई भी ऑप्शन में आपके हो सकता है, ठीक है। और अगर दोनों दिया है तो आपको बॉथ करना है। तो यहाँ पे दोनों माई स्पेस के फाउंडर हैं। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वाईफाई की फुल फॉर्म आपको बतानी है, इसका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा वायरलेस फाइडेलिटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। वायरलेस फाइडेलिटी होता है वाईफाई का पूरा नाम। आपको बताना है क्या हम व्हाट्सएप अकाउंट का नंबर बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? क्या आप व्हाट्सएप अकाउंट का नंबर चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर पहला ट्रू। आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आगे आपको बताना है विंडोज 10 में इनबिल्ट ब्राउजर कौन सा होता है। क्वेश्चन भी काफ़ी पॉपुलर है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है। विंडोज 10 में इनबिल्ट ब्राउजर कौन सा होता है? तो राइट आंसर होगा एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर। आगे आपको बताना है एईपीएस में ई का क्या अर्थ होता है। मीन्स एईपीएस में ई का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इनेबल्ड। ऑप्शन नंबर वी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पर बताना है क्यूआर कोड किस प्रकार का होता है, 2D या फिर 3D, बोथ या नन ऑफ दिस। तो सही जवाब होगा 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल इसका मतलब होता है। तो क्यूआर कोड आपका 2D होता है। आगे आपको बताना है क्या आरबीआई सिर्फ 20, 50, 100, 200, 500 के नोट ही जारी करता है? ट्रू फॉल्स में इसका जवाब करना है। क्या आरबीआई 20, 50, 100, 200, 500 का नोट ही जारी करता है? तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रत्येक बैंक नोट रुपए 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 तथा 2000 हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर सारा कुछ पढ़ सकते हैं जो भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा 2 रुपये का नोट भी जारी होता है, 5 रुपये का भी होता है, 10 रुपये का भी होता है, 20 का भी होता है, 50 का भी होता है, 100 का भी होता है, 200, 500 और 2000 तक होते हैं। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना। और जिन बच्चों का आज एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जो भी प्रश्न आपको आपके एग्जाम में याद रहें आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे CCC वाईफाई एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो सभी को गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है और वहां से हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।